थर्ड क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन सब का हमने एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और कौन सा मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, वही सेम। ठीक है, तो पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर हम इसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे। उसके लिए हम इन सब का डिवीजन करते हैं। ठीक है, पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 6 × 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जा रहा है। 3 5 15, 5 तो 5 पे जाएगा बस। उसके बाद 21, 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, सॉरी। 3 7 21, 7 ये आ गया ना हमारा। इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 × 2 × 3, इसको लिखेंगे 3 × 5, इसको लिखेंगे 3 × 7। ये हमारे फैक्टर्स आ गए। एचसीएफ निकालने के लिए क्या देखना होता है, कॉमन फैक्टर। क्या है कॉमन फैक्टर सब में, 3। उसकी स्मॉलेस्ट पावर देखनी होती है, स्मॉलेस्ट पावर 1 ही है, तो 3 हमारा एचसीएफ है। एलसीएम निकालने के लिए पहले हम 3 ले लेते हैं। हाईएस्ट पावर देखनी होती है, बट हाईएस्ट पावर भी हमारे पास 1 ही है। ठीक है, अब 2 का हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। और क्या बचा, 5 बचा, उसके बचा 7 बचा। इन सब की मल्टीप्लिकेशन ये हो गया एलसीएम। 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 5 = 60, 60 को हम 7 से करेंगे, 7 0 0 एंड 7 6 ये आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है, इसमें हमें वेरीफाई नहीं करना, को बोला तो हम नहीं करेंगे, बस एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो वही निकालेंगे बस। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 17 23 एंड 29 ये हमारे पास दे रखे हैं। 17 23 एंड 29 इन सब का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं पहले तो, फिर एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे। 17 का हमें पता है 2 3 5 9 11 7 किसी से नहीं जाएगा, सिर्फ वो खुद से ही मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। 23 भी सेम। ठीक है, 29 भी सेम। 1 को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, समझ आया। तो इसके फैक्टर्स हम इस तरह से लिखेंगे, 1 भी साथ में इंक्लूड करेंगे। 23 × 1, 29 × 1। ठीक है, तो अब हमें इसका अगर एचसीएफ निकालना है तो हमें कॉमन फैक्टर कोई नहीं आ रहा ना, तो जिसमें ऐसे हो अगर कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा तो हम साथ में मल्टीप्लिकेशन में 1 लिख सकते हैं, खुद से भी लिख सकते हो आप, और वो 1 ही उसका फिर वो एचसीएफ होगा। अब जैसे कि इसमें अभी और कोई फैक्टर है ही नहीं है ना, पर हमें पता है ना कोई भी नंबर के और कोई फैक्टर नहीं आ रहा था, वो खुद से और 1 से तो होते ही है ना, प्राइम फैक्टर्स जो भी होते हैं जैसे, तो वो खुद से और 1 से तो हो ही नहीं रहा है, तो 1 तो सब में होगा ना, तो 1 इसका एचसीएफ होगा। समझ आया। अब निकालते हैं एलसीएम इसका। नेक्स्ट देखते हैं। एलसीएम, ठीक है, एलसीएम के लिए हम सभी को क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हमारे, क्योंकि वही फैक्टर्स है बस, साथ में 1 है बस, और कोई फैक्टर्स तो इसका निकला नहीं है। इन सब की मल्टीप्लिकेशन नहीं हमारी क्या आएगी, एलसीएम आएगा। तो करो मल्टीप्लाई सबको। ये आ रहा है, इसको 29 से करते हैं। टू 1 = 2, 2 9 = 18, 3 = 6 7 7। ये आ रहा है, ठीक है, तो ये आ गया हमारा इसका एलसीएम। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, 8 9 एंड 25। ठीक है, करिए जी इसकी फैक्टराइजेशन। ठीक है, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 3 3 = 9, 3 1 = 3, तो 5 पे जाएगा। 5 5 = 25, 5 1 =
5, ठीक है। तो इसके ये फैक्टर्स आए, इसके फैक्टर्स आए, ये 5 के आए मेरे पास, ये तीनों के फैक्टर्स आ गए। अब हमें निकालना है HCF। अब देखो इन तीनों में कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है ना, तो हम इस तरह से लिखेंगे इसको, और कॉमन फैक्टर हमारा मतलब 1 है, HCF हमारा 1 है। और एलसीएम निकालने के लिए सबकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, हाईएस्ट पावर की, 2 की हाईएस्ट पावर क्या 3 की हाईएस्ट पावर क्या 2, 5 की हाईएस्ट पावर क्या 2, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25। इसको करेंगे 72 को 25 से, ये हमारा आएगा एलसीएम, ठीक है। ये आ रहा है हमारा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम और HCF आ गया। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया।